देश के सर्वोपरि मेडिकल संस्थान यानी एम्स के बाहर खड़ी हूं मैं और आज देश के प्रधानमंत्री सुबह 7 सवा 7 के बीच वैक्सीन का दूसरा शॉट लेने के लिए पहुंचे थे। 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने पहला शॉट लिया था और पी निवेदा निशा शर्मा जो नर्स थी वो मौजूद थी, उन्होंने पहला शॉट दिया था और आज दूसरा शॉट दिया है। प्रधानमंत्री ने दूसरा शॉट लगाने के बाद लोगों से ये अपील की है कि अगर कोरोना से बचाव चाहिए तो वैक्सीन बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त देश में हालात हैं और कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है, उससे तमाम राज्य सरकारें इस वक्त जो हैं चिंता में हैं और चिंता इस तरीके की है कि इस वक्त रफ्तार को रोक पाना तमाम राज्य सरकारों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिस पर इस बात की चर्चा होगी कि कोरोना की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगाया जाए, कैसे क्या कदम उठाए जाएं, जिससे कि अलग अलग राज्यों में जो एक तरीके से कहा जाए आपात स्थिति बनी हुई है उससे निकला जा सके। इस वक्त महाराष्ट्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, बावजूद इसके केसेस में कोई कमी नहीं आ रही है। और ऐसे में आज ये जो बैठक होने जा रही है उसमें राज्य सरकारें अपनी अपनी दिक्कतें प्रधानमंत्री के सामने रखने वाली हैं कि कहाँ कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर जो बात कही जा रही है और जो राजनीति हो रही है उस पर भी चर्चा होगी कि वैक्सीन कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा देने की ज़रूरत है और कैसे वैक्सीन के ड्राइव को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज ये बैठक बहुत अहम होने जा रही है और इसके बाद एक तरीके से माना जाए कि बड़ा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त पूरे देश में बनी है और जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है। और वैक्सीन को लेकर जो मांग उठ रही है अलग अलग राज्यों की तरफ से, वो एक बहुत अहम मुद्दा होने जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन के प्रोडक्शन को जो है वो तेज़ किया जाए और कैसे जगह जगह पर वैक्सीन की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। ऐसे में आम लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि लोग जो हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। जो भी बाहर निकल रहे हैं वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। हालांकि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तरफ जो नेतागण हैं जो जिनको वो सुनते और जिनको वो मानते हैं वो कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए, और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में, रैलीज में लोगों का हुजूम दिखाई पड़ता है, बिना मास्क के नेता दिखाई पड़ते हैं, बोलते दिखाई पड़ते हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि आप अगर गाड़ी में अकेले हैं तो भी मास्क लगाना होगा, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है जो एक विरोधाभास है वो दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये हमारी भी अपील होगी कि अगर जो बचाव करना है तो ये खुद ही समझना होगा कि किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए। ऐसे में बेशक हम देख रहे हैं कि नेताओं में जो है कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ आम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो घातक है और लगातार तेज़ी से फैल रही है। तो ऐसे में आप अपना जो है ख्याल रखिए और जो भी लगातार स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय या डॉक्टर्स या जानकार सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो करिए। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।